रहे थे नहीं हैं और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रितेश हमारे साथ मौजूद है। रितेश, सबसे बड़ी बात है कि लालू के कार्यकाल की बात की जाती है। मुझे लगता है 2 दशक के आसपास का समय हो चुका है। लालू के अपराध, लालू की गुंडागर्दी, लालू की सरकार के क्रियाकलापों के बारे में आज भी बीजेपी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करती है। अगर एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में आप बात करो, नीतीश कुमार की सरकार के अपराध के बारे में बात करो, तो वो पुरानी बात करने लगते हैं। 2 दशक पुरानी बात करने लगते हैं, लेकिन अपनी बात पर कोई भी स्पष्ट बात नहीं। 6 महीने का आंकड़ा, कोई ये इस घटना की बात नहीं कर रहे, खेमका के हत्या की बात नहीं कर रहे। 6 महीने का आंकड़ा है कि 1376 हत्याएं हो गई, और यह आंकड़ा किसी का और का नहीं बल्कि राज्य की एजेंसी का है, राज्य सरकार की एजेंसी का है। यह अगर सरकार पर तमाचा नहीं तो फिर क्या है? अब बिल्कुल देखिए कि ये है कि चलिए कुछ भी हो, पुरानी जो सरकार है उस पर सारी चीजें मर दो, क्योंकि ये एक इमेज बिल्डिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी किसी की पूंजी होती है। तो बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार की इमेज इतनी मजबूत है कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये सारे जो नेता हैं एनडीए के, वो राग अलापते हैं लालू काल की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समय में सबसे ज्यादा नरसंहार बिहार में होते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे ज्यादा होते थे, किडनैपिंग सबसे ज्यादा होती थी, मंत्रियों की, विधायकों की हत्या होती थी, पार्षदों की हत्या होती थी। तो उस टाइम की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी। लेकिन अगर देखा जाए तो भले ही उस तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन हत्याएं खूब हो रही हैं, हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और इसी को लेकर जो जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं वो पीठ थपथपाते हैं कि नहीं, हमारी सरकार में तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, फिर से किडनैपिंग शुरू हो जाए? किडनैपिंग वाला प्रदेश का जो ठप्पा चस्पा हो गया था कि किडनैपिंग एक इंडस्ट्री है बिहार में, क्या वही आप दौर वापस लाना चाह रहे हैं? और ये जो दौर है, ये उसी तरफ मैं देख रहा हूं कि उसी तरीके से फिर से बिहार में हथियार लहराना आम बात है, किसी को गोली मार देना आम बात है, नाच गाने में हथियार लेकर नाचना जो है वो आम बात हो गई है। तो जिन चीजों के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने बिहार में सत्ता संभाली थी, अब वही सारी चीजें इनकी सरकार में सर चढ़कर बोल रही हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि लोगों को अभी भी भरोसा है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी नीतीश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर यानी सुशासन की सरकार, और यही कारण है कि लोग अभी उस तरह से पैनिक नहीं हो रहे हैं। अगर यही लालू यादव इस सरकार में रहते तो अभी तक सरकार गिराने की, सरकार को बर्खास्त करने की बहुत ज्यादा मांग होने लगती। लेकिन नीतीश कुमार की एक अपनी छवि है, एक लोगों से अपना कनेक्शन है, और लोग वही चाहते हैं कि आप वही सुशासन बाबू हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा जब वो किसी ऐसे आपराधिक मामले में शामिल होता था। आखिर उस नीतीश कुमार को क्या हो गया है? और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार से ज्यादा सवाल उठ रहा है कि चलिए नीतीश कुमार की मन स्थिति इन दोनों थोड़ी अलग हो चुकी है, बहुत सारी चीजों को वो ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो दो नए डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी तो नंबर 2 की हैसियत हो गई है बिहार में। सम्राट चौधरी से आप सवाल पूछिए अपराध के बारे में, सम्राट चौधरी जो है चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या अपराध को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दूसरे राज्य का डिप्टी सीएम आएगा? और विपक्ष पर भी सवाल है, क्योंकि देखिए एक नैरेटिव टू सेट, जब सुशील कुमार मोदी बिहार में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लालू यादव की सरकार साल 2000 से लेकर 2005 तक प्रचंड तौर पर क्राइम हुआ था। आपको याद होगा किसलय अपहरण कांड, खुद उस समय प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा किसलय कहां था, और उस समय सरकार बदल गई थी। नीतीश कुमार को लोगों ने प्रचंड बहुमत से बिहार की सत्ता में उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी थी। तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन बिहार में अब उसी तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। आप देखिए कि एक समय, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, और सरकार की तरफ से बातें तो की जा रही हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही है, अपराध को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। शुक्रिया हम करेंगे रितेश का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे एक और खबर है बिहार से ही जुड़ी। आखिर बिहार को हो क्या गया है, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। जवाब हर कोई जानना चाहता है। जवाब इसलिए जानना चाहता है कि आखिर बिहार को हो क्या गया है। बिहार की जो परिस्थितियां हैं,
बिहार की जो स्थिति है, बिहार में अपराध की जो स्थिति है, इसके साथ साथ सरकार का जो बयान है, सरकार का जो जवाब है, वो बताता है कि क्या जंगल राज पार्ट 2 हो गया है, जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हो गई है। क्योंकि हमारी नहीं, खुद SCRB यानी कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई। यानी कि हिसाब लगाइए, औसतन हर महीने 229 हत्याएं हो रही। पिछले 17 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके। मर्डर की घटनाएं पुलिस मुख्यालय और थानों के पास हो रही, पॉश कॉलोनी में हो रही। इसी महीने बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या भी हुई। सीवान में 3 लोगों को काट दिया गया। बालू कारोबारी की हत्या हुई है। पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। और आज राजधानी में पारस अस्पताल में हत्या की खौफनाक और चौंका देने वाली घटना हुई, वारदात हुई। 5 बेखौफ शूटर आए और अस्पताल में इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या करके चले गए। उन्हें गोलियों से भून दिया और उसके बाद आराम से फरार हो गए। सरकार से पूछिए तो हर घटना पर आरजेडी के पुराने शासन की बात की जा रही है, आपसी रंजिश की बात की जाती है, परंतु कार्रवाई हो रही है। ऐसा कुछ कहा जाता है लेकिन हत्याएं हो रही हैं। तो क्या जिम्मेदारी किसी की नहीं है? बड़ा सवाल यही है, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो फरियादी करे और आखिर किससे करे? क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस को लगता है कि किसानों के पास इन दिनों कोई काम नहीं, इसलिए हत्या की घटनाएं तो होती हैं और होती रही। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस इन घटनाओं को लेकर